जैसे ये देख क्वेश्चन आया है। देखो कल इसके बारे में मैंने बताया था। देखो ये क्या कह रहा है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कुल कितनी बार संपाती या अति व्यापित होगी। हाउ मच टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी 1 आवर। यानी ये संपाति का मतलब, देखो इस वर्ड का मतलब क्या है। इंग्लिश में उसने पूरा नहीं लिखा है। संपत्ति कहते किसको है, देखो संपत्ति कह देगा मतलब 0 डिग्री एंगल। घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखूं। घड़ी के मिनट व घंटे की सुई के बीच में 0 डिग्री कोण बनना। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण बनने को क्या क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में वर्ड क्या बोलेगा। एक वर्ड बोलेगा संपाति या संपाति, दूसरा बोलेगा अति यापित। दोनों एक साथ, बोथ टुगेदर, एक साथ। संपत्ति का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप की कंडीशन, ओवरलैप। और ये बोथ टुगेदर, एक साथ का मतलब बोथ टुगेदर, दोनों सुइयां एक साथ हो। चौथा वर्ड है सरल रेखा में हो। क्या हो, सरल रेखा में हो। सरल रेखा वह एक ही दिशा में हो, वह एक ही दिशा में। इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, ये इतने वर्ड का इस्तेमाल करता है। वो नहीं बोलेगा 0 डिग्री कितनी बार बनता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण बनना। अब इसने कहा 1 घंटे में, क्या बोला है, अरे बाबा कल बताया था ना। देखो 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापित होती है, एक बार। कितनी बार, एक बार। अगर वो 12 घंटे की बात करता है तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। ऐसा क्यों हुआ कि 11 से लेकर 11, 12 और 1, इनके बीच में सिर्फ एक बार ही ऐसी कंडीशन आती है। 11 से 12 और 12 से 1, ये वो समय है, ये वो टाइम है जो एक बार ही ओवरलैप हो रहा है, जबकि होना चाहिए 2 बार। कितनी बार होना चाहिए, हो रहा है 1 बार। तो वो भी टाइम क्या होगा, ठीक 12 बजे। कितने बजे, ठीक 12 बजे। यानी अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटे का मतलब एक दिन, तो यहाँ कितनी बार ओवरलैप होगा, 22 बार। तो चलो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना आसान है। देखो हाँ, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कुल कितनी बार संपाति, देखो मैंने इतने वर्ड दे दिए। संपाति का मतलब ओवरलैप, अति व्यापित का मतलब ओवरलैप, एक साथ, बोथ टुगेदर, सरल रेखा वह एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, और सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर आंसर होगा 1 बार। कितनी बार होगा, 1 घंटे में तो 1 बार होगा। देखो अगले क्वेश्चन के आंसर तो ऑरली जाने वाले हैं, क्वेश्चन करने से ही वो क्लियर होंगे। देखो आज तो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है घंटे व मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती, कितनी बार संपाती या अति व्यापित, सारे वर्ड लिखे हुए हैं, या एक साथ, सारे लिख दिए। अति व्यापित, संपत्ति, एक साथ, वह एक ही दिशा में, ये सारे वर्ड एक ही क्वेश्चन में मैंने लिख दिए। इंग्लिश में हाउ मच टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी, कौन सा है, बस ये लिखा हुआ है। मतलब एक के ऊपर एक, ऐसी कंडीशन। देखो ये वाली पोजीशन, ये वाली, अब ये पोजीशन में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में, ये अभी मैंने बताया था, 12 घंटे में 11 बार।
ये देखो, हाउ मच टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी ओवरलैप्ड या कोइंसाइड इन ए डे। एक दिन में पूछा है, कितने दिन में पूछा है? एक दिन में कितनी बार होगा भाई? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में वो होगा 22 बार। कितनी बार? ये तो अभी मैं कल से ही बता रहा हूँ। बताओ, आसान है कि नहीं है? अब इसका आंसर दो। देखो, ये आप बताओ। देखो, हाउ मच टाइम बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी ओवरलैप्ड टिल, सुबह 9 से सुबह 9 से सुबह के 9 से दोपहर के 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैप की कंडीशन में आएगी? देखो, 9 से 10 एक बार आएगी कि नहीं आएगी? अरे 9 से 10 एक बार आएगी। अब देखो, 10 से 11 एक बार आएगी, बट यहाँ ध्यान रखना, 11 से 12 और 12 से 1, यहाँ पर कितनी बार आएगी भाई? पता है ना? और 1 से 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार आएगी? ये एक, ये एक, ये एक। 9 से 10 का भी तो एक होगा। देखो, 9 से 10 का एक, 10 से 11 का एक, 11 से 1 का एक, और 1 से 2 का एक। कितनी बार आ रही है? 4 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है बताओ? कोई टेंशन हुई? इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये तो बहुत आसान है। सुबह के 7:30 से रात के 8:30 दोनों समय कितनी बार संपाति होगी? अब इसने ऐसा टाइम दे दिया, सुबह के 7:30 से, क्या टाइम दिया? सुबह 7:30 से रात के 8:30 बजे तक। अब इसका क्या आंसर दोगे? ओवरलैप की कंडीशन है। देखो, ध्यान रखो, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। 1 से लेकर ये 12 और 6 के बीच का जो टाइम है ना, 12 और 6 के बीच का टाइम, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, 12 और 1 के बीच में ऐसा टाइम निकलेगा, वो जो पहला आधा घंटा होता है ना, पहला आधा घंटा, उसमें ओवरलैप की कंडीशन आ जाती है। पहले आधे घंटे में बन जाती है ओवरलैप की कंडीशन। यानी यहाँ पर जो टाइम होगा वो 12:30 से पहले पहले का है। जो ओवरलैप की कंडीशन आएगी वो 12:30 से पहले। एक से जो जो कंडीशन आएगी वो 1:30 बजे से पहले आएगी। कब आएगी? 1 से 6 बजे तक का। 1 से 6 बजे तक का बता रहा हूँ। 2 से 3 की आएगी, 2 और 2:30 के बीच में बन जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें। और 6 बजे के बाद क्या होता है? 6 बजे के बाद क्या होता है? देखो, 6 बजे के बाद कंडीशन उल्टी हो जाती है। 6 बजे के बाद क्या होता है? कंडीशन उल्टी हो जाएगी। 6 बजे के बाद, अगर टाइम 6 बजे के बाद का है, 6 बजे के बाद का, अभी मैं प्रूफ करूंगा इस क्वेश्चन को, जब वो अगला टॉपिक आएगा ना उसमें प्रूफ हो जाएगा, उसमें चेक भी हो जाएगा। ये 30 और 60 के मिनट के बीच में बनता है, जो टाइम 6 बजे के बाद का है। जैसे 6 और 7 के बीच का जो टाइम होगा, यहाँ पर जो ओवरलैप की कंडीशन आएगी वो 6:30 के बाद आएगी। कब आएगी? लास्ट के आधे घंटे में बनेगी, लास्ट के आधे घंटे में। तो ये यहाँ पर देखो, क्या ऐसा कैसे आंसर दे बताओ यहाँ पर। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर देखो 7:30, देखो 7 बजे को मैं इंक्लूड करूं तो 7:30 से टाइम है। 7 बजे वाला टाइम लोगे, सुबह का 7:30, मैंने कहा 6 बजे के बाद का टाइम, 6 बजे सुबह का हो शाम का हो। अब क्या करें, इसमें 7 वाला टाइम लूँ कि नहीं लूँ? ये 7:30 से चालू कर रहा है, कहाँ से चालू कर रहा है? और ये 8:30 से रुका हुआ है। अब यहाँ क्या करें भाई? आप पढ़ लोगे 7:30 से 7:30 12, ये कर लो 7:30 से। क्या ये सही है कैलकुलेशन होगी? बताते हैं, आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं एक ऐसा टाइम ले रहा हूँ, देखो
दो और तीन के बीच वो मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ। टाइम टाइम निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एक ऐसा टाइम पता करने की कोशिश कर रहा हूँ जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 डिग्री बनाई। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो, ताकि गलती नहीं हो जाए। ये आगे टॉपिक है, वो टाइम पता कर रहा हूँ। देखो इसके लिए क्या क्या पता करते हैं, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये इसका यूज किया जाता है। थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ कि पिक्चर क्लियर हो जाए आपके माइंड में। याद नहीं रहेगा, ऐसे बताऊंगा याद रहेगा नहीं। लो, वैसे भी एक टॉपिक ही है। मान लो तो आप लोगों को ये पूछेगा आगे जाके, एक टाइप ही हो रहा है कि 2 और 3 के बीच का वो टाइम बताओ जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है? वो टाइम पता करने को बोलेगा, टाइम। वैसे ही एक नया टॉपिक आ गया। तो यहाँ पर क्या पता करेंगे? टाइम पता करना हो, कोई भी थीटा हो, तो 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, समय ज्ञात करना है। 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, ये कहीं भी लग जाएगा। थीटा का मतलब वो कौन सा एंगल चाहता है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं 1 से 2 बजे के बीच की। 1 और 2 के बीच में वो कौन सा समय निकल रहा है वो मैं बताता हूँ आपको, और एक टाइप हो जाएगी साथ साथ में, और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो 1 और 2 के बीच का टाइम निकालते हैं। तो देखो इधर देखो, 2/11, एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है 1 और 2 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। क्योंकि उसने बोला 1 और 2 के बीच में, तो मेरे को लेना पड़ेगा छोटा वैल्यू 1। यानी यहाँ पर रखा 30 × 1 प्लस माइनस, अरे थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0 ही तो निकालना है। तो इसकी कैलकुलेशन में आया, ये तो 0 हो गया, ये 30 हो गया, यानी 60/11। 60/11 का मतलब ये मिनट, ये हिस्सा मिनट का है। यानी ये कहना चाहता है 1 बजकर इतने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री कौन बनाएगी। कौन कितने डिग्री का कौन बनाएगी? ये वो 1 और 2 के बीच का टाइम है। बताओ मिनट, 30 मिनट का पहले का टाइम आया कि नहीं आया? आया ना? मैं प्रूफ कर देता हूँ हर बार, देखो, क्योंकि वैसे ये टॉपिक ही है। चलो और देखो, अगर टाइम मेरे को 2 और 3 के बीच का निकालना हो तो एक और देता हूँ, देखो क्लियर हो जाएगा, फिर आगे मेरे को कराना नहीं पड़ेगा। अब टाइम ले रहा हूं मैं 2 और 3 के बीच का। चलो यहाँ पर देखना हो, मैं नोट भी करता जा रहा हूँ। 1 और 2 के बीच में क्या टाइम आया था? वो 1/5 5 11 मिनट, ये आया। 2 और 3 के बीच में क्या टाइम आ रहा? देखो 2 to 3, 2/11 30 इंटू इससे मल्टीपल करो भाई, प्लस माइनस थीटा कितना आएगा? 0। ये हो गया, ये हो गया 60, 60 इंटू 2 120, ये हो गया 120/11। 120 को 11 से डिवाइड करो। 120 को 11 से डिवाइड किया तो आया मेरे पास 11 इंटू 9 99, 110, 11 इंटू 10 110। ये बताता है मिनट को। किसको बता रहा है? तो 2 और 3 के बीच का टाइम है ना, आप या तो ये लिख दो 2 बजकर 10 11 मिनट, या फिर इस टाइम को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो 2 ऑब्लिक इन दो क्वेश्चन से प्रूफ हो गया कि 1 से 6 के बीच, 12 और 1 के बीच का टाइम देखते हैं। 12 और 1 के बीच का क्या 12 और 1 के बीच में घड़ी ओवरलैप होगी? नहीं होगी। क्या होगी? कल ही बताया था, एग्जैक्ट 12 होती है। 12 1 का टाइम नहीं लेना है। अब देखो मैं और ले रहा हूँ। चलो मैंने ये तो प्रूफ कर दिया आपको, जो मैं बोल रहा था मैं सही बोल रहा था। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 2.5 साल हो गए, बट एक माइंड में सेट है थ्योरी। लो, मैं टाइम ले रहा हूँ 5 और 6 के बीच का। 5 और 6 के बीच का देखो यहाँ पर क्या टाइम निकल के आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में क्या टाइम आया था भाई? 2/10 10 11। मैं अब 5 और 6 के बीच का निकालता हूँ।
2/11, 5 × 30 और प्लस माइनस 0, तो ये हो गया 150, 300/11। 300/11 को एक बार डिवाइड किया, सॉरी एक बार क्यों हो गया, 2 बार होगा, 2 बार डिवाइड किया। 80, 80 का मतलब 7, 77, 3 बच गया है। देखो 27 मिनट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यानी 30 मिनट से पहले पहले वो एंगल बना है। तो 5 और 6 के बीच का वो टाइम आ रहा है 5/27, 3, 11। ये है 1 और 6 की राम कहानी। जैसे मैं 6 के ऊपर जाऊंगा, अब जो एंगल बनेगा 0 डिग्री वो लास्ट के आधे घंटे में बनेगा। 1 से 6 तक तो पहले आधे घंटे में बन 30 मिनट से पहले पहले। चीज़ को समझो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, बच्चा 100% रॉन्ग करके आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ आज, क्योंकि किताबों में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, सीधे सीधे तो कभी देगा नहीं वो आजकल। मान लो उसने अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपको, चलो टाइम लेते हैं 6 और 7 के बीच का, तो 2/11, 6 × 30 प्लस माइनस 0, तो 2 इससे ही प्रूफ हो जाएगा। अभी देखना हो 360/11। देखो इसने क्रॉस कर दिया है, इसने 30 को क्रॉस किया। देखो 3 बार गया, वापस 30 आया। बताओ क्रॉस किया कि नहीं किया? इसका मतलब मैं सही बोल रहा था। यानी एक चीज़ ये ध्यान रखो पूरा तो ये 30 मिनट को क्रॉस कर रहा है, तो इसका टाइमिंग क्या आ रहा है देख लो। 30, 33, फिर 30, 22, 8, 11। यहाँ का टाइम आ रहा है 6:32 सही 8/11 ये टाइम आया। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे एक बात ही प्रूफ हो रही है कि 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो 0 डिग्री एंगल बनता है वो पहले 30 मिनट में बन जाता है, 30 मिनट से पहले पहले। और 6 बजे के बाद का टाइम है कोई भी जो एंगल क्रिएट होता है वो 30 मिनट, लास्ट के 30 मिनट, यानी 31 मिनट से लेकर 30 पॉइंट समथिंग से लेकर 60 मिनट के बीच में बनता है। बस ये प्रूफ करना था। अब मेरे को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ, प्रूफ हो गया? तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए देखो मेरे को इतना रामायण करना पड़ा। अब इसको करते हैं, देखो अब इसको करते हैं। यानी एक नोट लिख दूं मैं, यहाँ एक नोट डाल देता हूँ आपके लिए। टाइम 1 से 6 हुआ है ना, तो 0 डिग्री पहले पहले 30 मिनट में बन जाएगा, पहले 30 मिनट में ही बन जाएगा, ताकि आगे की जरूरत नहीं है। और 6 से 11 के बीच का अगर टाइम है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो 0 डिग्री एंगल बनेगा लास्ट के मतलब अंतिम लास्ट 30 मिनट में, अंतिम 30 मिनट में बनेगा। नहीं तो ये क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है सबके लिए। बस इतनी सी बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन कर जाओगे, अगर ये बात क्लियर नहीं है क्वेश्चन छोड़ के आओगे। अब जो ये क्वेश्चन है ना, 7:30 से 8:30 तक की घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी? इस क्वेश्चन को कराने के साथ मैंने टाइम पता करने बता दिया कि टाइम को कैसे पता करते हैं। बस आगे भी आएगा, आगे भी बता देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? अगर हम ध्यान दें, इस क्वेश्चन के आंसर पर जाएं, देखो अगर टाइम होता 7 से 8 के बीच, बताओ हर कोई कर लेता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? सुबह 7 से अगर मैं ये देता सुबह 7 AM to 8 PM, दुनिया का कोई भी आदमी कर लेता। कैसे करता?
7 AM से 7 PM कितनी बार हो गया? 12, सॉरी 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 11, कितनी बार हो गया? हाँ गुड, 11। और 7 से 8 के बीच में एक और हो गया, टोटल कितना हो गया? ये तो पूरी दुनिया ही बता रही है, मैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तब ये मेरे यहाँ मेरे नोट्स में है ये पढ़ा। अब देखो, अब क्या करेंगे, यानी 7 और 8 के बीच में, देखो 7 और 8 के बीच में मेरे को लेना है यहाँ 7 और 8 के बीच वाला, हाँ लूँ या नहीं लूँ। अब आपको पता है टाइम 6 बजे के बाद अंतिम 30 मिनट में 0 डिग्री बनता है, यानी एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ टाइम 7:30 से चालू हो रहा है। कैसे चालू हो रहा है? यानी 7 से 8 वाला तो आ गया, यहाँ तो एक लेंगे। अब 8 और 9 के बीच का भी लेंगे, 8 से 9 वाला भी लेना पड़ेगा एक बार, 9 से 10 वाला भी लेंगे एक बार, 10 से 11 वाला भी लेंगे एक बार, 11 से 1 वाला लेंगे एक बार, 1 से 2 वाला। अब 1 से 2 आया, उसको भी काउंट कर लेता हूँ, यहाँ दिक्कत नहीं है, 1 से 2 में काउंट कर लिया पूरा एक। 2 से 3 वाला भी एक काउंट कर लूँगा मैं, 3 से 4 वाला भी एक काउंट कर रहा हूँ, 3 से 4 वाला भी एक काउंट, 4 से 5 वाला भी एक काउंट, 5 से 6 वाला भी एक काउंट, 6 से 7 वाला भी एक काउंट। अब ध्यान रखना, अब मैं पहुंच चुका हूँ शाम के 7 बजे, है ना, और मेरे को 7 से 8 वाला भी ये करना है काउंट, 7 से 8। अरे बाबा 7 से 8 काउंट होगा कि नहीं होगा? टाइम है 8:30, क्या है? 7 से 8 वाला, 7 से 8 वाला बढ़ेगा 7:30 के आगे, यानी एक होगा काउंट। अब मेरे को बताओ 8 से 9 वाला लूँ कि नहीं लूँ? नहीं, क्योंकि वो बनेगा 30 मिनट के। तो ये हमारा पर्चा है। इस क्वेश्चन को कोई इंसान जल्दी नहीं कर सकता। जल्दी का मतलब जल्दी किया है, ये तो समझाने के लिखा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आंसर आया? लोग देंगे 13, दूसरे देंगे 13, मैं कह रहा हूँ आपको देना है 12। अब इस क्वेश्चन को जल्दी, ये तो देखो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया समझने का। अब करने के तो खूब सारे तरीके हैं। जल्दी करना, मैं भी कर लूँ जल्दी। कैसे करूँगा? देखो अभी जल्दी करता हूँ। अब ध्यान रखना हो अच्छी तरह से, एक बार मैंने समझा दिया है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लो कोई रीजनिंग बताने वाले आपको कोई इंसान मिले और मैंने ये नहीं बताया होता, उसने बताया होता, आपके माइंड में आता है सर को क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। स्टूडेंट के माइंड में ये आता है, और क्या आता है? अगर 0 डिग्री एंगल वाला है, सबसे पहले मैं 7:30 का, और ये 7:30 का है ना, तो 7 बजे वाला भी बनेगा, 7 बजे के बाद ही बनेगा, यानी मैं 7 काउंट कर लूँगा। ठीक है, और 7 से शाम को 7, सुबह के 7 से शाम के 7 कितने हो गए? 11 हो गए, काउंट कर लिए, देख लो यहाँ। फिर 7 से 8 वाला, मैंने 7 से 8 वाला काउंट किया है, 7 और 8 वाला जो होगा 7:30 और 8 के बीच में बन जाएगा, ये ले लिया। अब देखना पड़ेगा 8 और 8:30 के बीच में एंगल बनेगा क्या? नहीं। तो बताओ 11 और 1 कितना हो गया? लो, उसी बात को मैंने जल्दी बता दिया। तो ये ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आप देख लेना किसी को भी। चलो भाई, अब कंडीशन आई, अब कंडीशन आ रही है, इधर देखो। अभी हमने पढ़ा था ओवरलैप की कंडीशन, 0 डिग्री एंगल। अब हम पढ़ रहे हैं घंटे व मिनट की सुई के बीच कौन सा एंगल? 180 डिग्री। कौन सा एंगल? इसको बोलते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब ऐसे, घंटे की सुई यूं हो और मिनट की सुई यूं, ये वाली कंडीशन। तो इसको अपोजिट कंडीशन बोलते हैं, विपरीत दिशा बोलेंगे। विपरीत, दोनों सुइयां आपस में क्या हो? अपोजिट क्या हो?
या फिर बोलता है विपरीत सरल रेखा। विपरीत सरल रेखा, वर्ड पर जाओ, स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब होता है वो बात कर रहा है 180 की। किसकी बात कर रहा है? अब ये 180 का क्या रामायण है? जस्ट जीरो का उल्टा है, जस्ट जीरो का उल्टा। वो भी सेम है। देखो 180 के बारे में हम पता करते हैं। अब मेरे को बताओ 180 कब बनता है? जब घड़ी में 180 बनता कब है? ये 12 और ये 6। देखो ये पॉइंट, ये घंटे की घड़ी और ये मिनट की। बताओ क्या टाइम शो हो रहा है? क्या टाइम शो हो रहा है? अरे क्या टाइम शो हो रहा है? ये क्या दिख रहा है? 6 बजे। तो घड़ी की दोनों सुइयां है ना, एग्जैक्ट 6 बजे अपोजिट होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट 6 बजे अपोजिट होते हैं। 0 डिग्री था तो कहाँ गड़बड़ थी? 0 डिग्री में यहाँ गड़बड़ थी। 180 में कहाँ गड़बड़ होगी? यहाँ पर। याद करने की जरूरत ही नहीं है। 180 में कहाँ गड़बड़ होगी? यहाँ पर, 5 और 7 के बीच। देख लो, मैंने कहा था ना जस्ट इसका उल्टा। इसके सामने कौन सा है? 0 डिग्री के लिए यहाँ एक की गड़बड़ थी और 180 के लिए यहाँ गड़बड़ होगी। कैसे? कोई पूछे 5 से, हाँ मैं यहाँ कह रहा हूँ 180 के लिए। बात सुनना, हर 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री मिलता है। एक बार हर 1 घंटे में एक बार मिनट और घंटे की सुई अपोजिट होती है। क्या होती है? 100% एक बार होती है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? 12 बार नहीं होगी, 11 बार। बिल्कुल सेम केस है, जीरो वाला ही है। जीरो वाला में प्रॉब्लम कहाँ है? 11 और 1 के बीच में। इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? 5 और, तो क्या समझाऊं? जिसको वो आता है इसको ये आता है। और 24 घंटे में कितना? 24 घंटे में मतलब एक दिन होगा 22 बार। कितनी बार? बस यही तो है केस। जो केस जीरो का था वो केस 180 का भी है। अब देख लो, अगर आपको पूछे 5 और 6 के बीच में वो टाइम बताओ जब 180 डिग्री एंगल बने, एक भी टाइम नहीं होगा। वो टाइम है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। 5 और 7 के बीच का टाइम वो भी नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती है, वो टाइम है एग्जैक्ट 6। अगर एग्जैक्ट 6 और पूछे 5 और 6 के बीच का समय बताओ, ऐसा समय है ही नहीं। 6 और 7 के बीच का समय बताओ, ऐसा समय है ही नहीं। 5 और 7 के बीच का समय बताओ, एक बार आएगा। कितनी बार आएगा? बस खत्म हो गया। लो अब देखो, आ जाओ सवाल पर। क्या कह रहा? देखो मेरी तो जरूरत भी नहीं है इसमें। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सरल रेखा, देखो विपरीत सरल रेखा बोल रहा है, विपरीत सरल रेखा में होगी एक दिन में। कितने दिन में? 22 बार। कितनी बार? हाँ। अब देखो सवाल को यहां से मैं घुमाता हूं। देखो इंपॉर्टेंट सवाल देता हूं, यूपीएससी ने पूछा था। वहां तो लिखा है विपरीत। अगर मैं एक पल के लिए, सुनना, एक पल के लिए ये विपरीत हटा दूं, क्या हटा दूं? ये अपोजिट हटा दूं। एक पल के लिए मैंने अपोजिट वर्ड हटा दिया, तो इस सवाल का अब मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, आगे हो सकता है आगे आए, मैं यहीं क्लियर करता हूं। देखो स्ट्रेट लाइन में दो का देखो, जब 0 डिग्री एंगल बनता है, ये 0 डिग्री एंगल बना, ये कंडीशन है 0, तो भी दोनों सुइयां सीधी रेखा में, बट एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। ये भी तो सीधी रेखा कहलाती है। यही तो सीधी रेखा कहलाती है। जब ठीक 6 बजता है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 180। ये भी सरल रेखा है, इसको भी सरल रेखा बोलते हैं और इसको भी सरल रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर उसने क्लियर थोड़ी किया, उसने बोला स्ट्रेट लाइन, एक दिन के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होगी। कितनी बार सरल रेखा में? बस सिर्फ सरल रेखा इन स्ट्रेट लाइन बोला है, तो आंसर जाएगा 0 डिग्री कितनी बार होता है एक दिन में? 22 बार। कितनी बार? और विपरीत सरल रेखा में कितनी बार? 22 बार।
तो एक दिन में कितनी बार हो गया? एक दिन में, अरे एक दिन में कितनी बार हो गया? 22 और 22 कितना हो गया? 44। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। आई बात समझ में? सरल रेखा बोला, सिर्फ सरल रेखा, तो आंसर ये होगा 44। बट उसने वहां पर क्या बोला था? क्या बोला था वहां पर? क्या बोला? विपरीत सरल रेखा। यानी ये पूछ रहा है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इसका मतलब ये पूछ रहा है ये वाला केस। कौन सा केस की बात कर रहा है? ये किस केस की बात कर रहा है? ये इस केस की बात कर रहा है। एक दिन के अंदर विपरीत सरल रेखा, 180 का मतलब विपरीत सरल रेखा का केस है। अगर एक घंटे में एक बार है, 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22 बार। कितनी बार? अगर मैं उसने विपरीत हटा दूं तो फिर आंसर ही उल्टा हो जाएगा। चलो ये क्या कह रहा है अगला, लो इसको सॉल्व करो। सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार सरल रेखा में, विपरीत सरल रेखा, क्या बोला है? विपरीत। तो मैंने ये देखो ऐसा बना दिया, क्लॉक ही बना दी ताकि मेरे से गलती नहीं हो। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8। कहाँ से टाइम ले रहा है? 11 बजे से, यहाँ से काउंट कर रहा है। और रात्रि यानी घूमकर मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, घूमकर मेरे को यहाँ तक पहुँचना। अब देखो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? ये एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ध्यान रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? एक, इसका एक। 8 बजे तक ही बोला, रुक गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8। ये बस यही तो था। कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स, 8 बार। कितनी बार? सही है क्या गलत है? अरे बाबा यहाँ से 11 बजे से, 11 से लेकर रात के 8 बजे, यही तो होगा सर्कल। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सही आ रहा है गलत आ रहा है? देख लो, चेक कर लो एक बार। अरे बाबा 11 से 12 1, 12 से 1 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, और 5 से 7 कितना? एक ही होगा 5 से 7। तो कैलकुलेशन 8 आ रही है कि 9 आ रही है? 8 आ रही है। कितनी आ रही है? अरे सही है या गलत? सही है। तुम, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो इतना क्यों, ये कर लो। एक और तरीका बताता हूँ। 11 से, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ अलग अलग, अभी पता कर लूंगा। 11 से 8 पूछा ना? 11 से 8 कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अरे कितने घंटे हुए? 9 घंटे। मैं सीधा बता रहा हूँ, देखो जल्दी आंसर लेके आ रहा हूँ। 9 घंटे हुए। अब आपको देखना है 180 की गड़बड़ कहाँ थी? 5 व 7 के बीच की गड़बड़ थी ना? क्या ये वाला समय इसके बीच में आ रहा है? अरे 5 और 7 इसके बीच में आ रहा है क्या? तो इसमें से कर दो एक माइनस। जितने घंटे बनते हैं उसमें से ये माइनस कर दो। कब? एक कब माइनस करोगे? जब ये समय इनके बीच में आ रहा हो। अगर ये समय इनके बीच में नहीं आता तो फिर मैं एक माइनस नहीं करता। बस ये इसका ट्रिक जल्दी निकालने का, बस और कुछ नहीं। मान लो अगर ये कहता, लो अगला दे रहा हूं, लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। क्यों बन गया? ये तो बनता नहीं है, आज बन गया। मान लो टाइम ये है सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे। बताओ 180 कितनी बार होगा? अब करने का तरीका देखना। 9 से 2 कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे। कितने घंटे? अब देखो करने का तरीका। मेरी गड़बड़ 180 में 5 से 7 है। क्या इस समय में 5 से 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये 5 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा?
एक कम नहीं करूँगा। पता लग गया एक कम कब है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितनी बार जाएगा? अरे कितना जाएगा? हाँ, पता लग गया ना। बाकी तो घर पे कैलकुलेशन करोगे। चलो ये करके बताओ। अरे ये करके बताओ, इसको कैसे करोगे? अब देखो, मैंने एक बात प्रूफ की थी आपको। जो बात 0 डिग्री में लागू हुई थी, 180 में उसकी उल्टी होगी। क्या होगी? 0 डिग्री का उल्टा 180 होता है। जो बात मैंने 0 डिग्री के लिए कहा था स्टेटमेंट, 180 में उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाल यही है, देख लो। 10:30 से सुबह के 11:30 से, सुबह के 11:30 से, ये टाइम ऐसा दे दिया, सुबह के 11:30 से रात के 10 बजे। बताओ कितनी बार स्ट्रेट लाइन, अपोजिट स्ट्रेट लाइन में होगी? अब ऐसा क्वेश्चन आया, दिक्कत करेगा। करे कैसे? जो मैंने लिखा था 0 डिग्री के लिए, उसका उल्टा रीडिंग करो 180 के लिए। यानी कहने का मतलब, अगर 6 बजे से पहले का टाइम है, 1 से लेकर 12 और 6 के बीच का टाइम, 12 और 6 के बीच का टाइम, तो एक्चुअली में लास्ट के आधे घंटे में बनेगा। और 6 बजे के बाद का टाइम है, पहले आधे घंटे में बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मैं प्रूफ करके बताऊं? आगे आएगा टाइम। एक एक ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। क्योंकि मेरे को तो क्या है, चीज़ें याद है, बट याद कैसे है? क्योंकि 0 का उल्टा 180 होता है, इस तरह से याद कर रखा है मैंने। तो लो चेक भी कर लेता हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ। देखो, 1 से 2 बजे के बीच मैं वो टाइम निकालने जा रहा हूँ जब 180 डिग्री एंगल बनेगा। टाइम कैसे निकालते हैं, इधर देख लो। टाइम के लिए यही तो बताया था। अरे ये बताया कि नहीं बताया? तो यहाँ पर देखो, 2/11, 30, एच का मतलब कम वाला समय, प्लस माइनस 180। तो यहाँ पर देखो, एक बार आप लोग करोगे प्लस, क्या करोगे इसके साथ? 2/11, 30 प्लस 180। एक बार ये करोगे, 2/11, 30 माइनस 180। अरे 30 में से 180 माइनस करूँगा तो नेगेटिव आएगा। क्या समय नेगेटिव होता है क्या? अरे समय नेगेटिव होता है क्या? ये कटेगा नहीं, ये करना है सॉल्व। बस इसको सॉल्व करो। 2/11 इंटू 200, ये हो गया 210, यानी 420/11। इसको सॉल्व करना। 3, 33, 7, 9। देखो 30 मिनट के ऊपर का टाइम आया कि नहीं आया? 0 डिग्री का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक ये चीज़ ध्यान रखो ऐसे सवालों में, वहाँ थोड़ी प्रूफ करने बैठेंगे, हमको तो वहाँ क्वेश्चन करना है। तो इसका मतलब अगर आपको पता है 11:30 और क्या, 11:30 और मेरे को टाइम 11:30 से लेना है, तो ये ध्यान रखो। अब इसको करें कैसे इसके अकॉर्डिंग? यानी 11 और 12 के बीच का टाइम, बस ये पता करना है 11 और 12 के बीच का टाइम। दिक्कत दो जगह ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है 11 और 12 के बीच का टाइम ऐसा कौन सा है, पहले आधे घंटे में बनेगा या लास्ट आधे घंटे में बनेगा? 180 पहले आधे घंटे में बने। 0 का उल्टा सोचो, यहाँ पर 0 बनता है लास्ट आधे घंटे में और 180 बनेगा पहले आधे घंटे में। अगर पहले आधे घंटे बोला, यहाँ तो मेरे को टाइम दे रखा है 11:30, क्या दे रखा है? इसका मतलब यहाँ पर 180 बनेगा ही नहीं। 11:30 से टाइम चालू हो रहा है। कहाँ से टाइम चालू हो रहा है? यानी यहाँ पर अगर किसी ने भी 11 से 12 का एक ले लिया तो गलत है, तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं। अब यहाँ दिक्कत नहीं है, 12 से 1 के बीच का एक, 1 से 2 के बीच का एक, 2 से 3 के बीच का एक,
3 से 4 के बीच का एक, 4 से 5 के बीच का एक, 5 से 6 का बीच का एक, कहाँ तक लेना है मेरे को? रात को 10 बजे तक। 6 से 7, अब देखो 180 आया, 180 आया, ध्यान रखना ये भाई साहब, हाँ हाँ मैं लिख रहा हूँ, बस वो लिखते हुए सारा ध्यान रखना पड़ता है। 5 से 7 के बीच का एक, ये लिखा, 5 ये इम्पोर्टेंट। अब 7 और 8 के बीच का एक, 8 और 9 के बीच का एक, अब ये 9 और 10 के बीच का देखो, 9 और 10 के बीच का भी एक होगा। अब आपको देखना है 10 से 11 के बीच का लूँ या नहीं लूँ, ये लेना है या नहीं लेना। टाइम 6 बजे के बाद का है। 0 डिग्री बनता था लास्ट, 0 डिग्री कहाँ बनता था? लास्ट आधे घंटे में। 180 कब बनेगा? पहले आधे घंटे में, पहले आधे घंटे में। और पहले आधे घंटे का मतलब 10 से 10:30, इसका मतलब इसको लेना पड़ेगा। यानी एक इम्पोर्टेंट बात तो ये वाली थी, इंसान यहाँ गलती करेगा या फिर इंसान की गलती यहाँ होगी? बताओ, पिक्चर क्लियर हुई क्या? बाकी तो कोई इंसान, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, मैंने बता दिया था। अगर 0 डिग्री का पता है तो 180 का भी पता है, क्योंकि 0 का उल्टा जस्ट 180 होता है। तो कितनी बार बनेगा भाई? 1 2 3 4, 4 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार बनेगा? 10 बार बनेगा। ये एरर है। कोई आंसर दे देगा 11, अगर मैं 0 ले लूँ, कोई दे देगा 11, तो प्रॉब्लम हो रही है 10 11 12 देने में। तो यहाँ तो अपना कितना आ रहा है? यहाँ पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है कि 10 आ रहा है? आपका 9, आपने कहाँ गलती की? अच्छा 10 से 11 वाले में, 10 से 11 वाले को लेना पड़ेगा। 10 और 10:30 के बीच में एंगल बन जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम तो 10:30 तक का है। कहाँ तक का है? 11 का थोड़ी है। पर वो कौन 10 और 10:30 के बीच में बन जाएगा? 10 और 10:30 के बीच में बन रहा है, तभी तो ले रहा हूँ उसको एक। अगर ये इतना नॉलेज नहीं होगा ना, फिर ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आपको सोचना कैसे है? 180 जीरो का क्या होता है? उल्टा। बस जो सोच 0 के लिए उल्टी सोच 180 के लिए कर दो, क्वेश्चन जल्दी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो नॉर्मल से सवाल हैं, आगे आएंगे नॉर्मल। देखो ये तो हर कोई कर देगा, नॉर्मल नॉर्मल सवाल। लो ये करके बताओ। चलो इसमें तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को, इसमें क्या बताऊँ? बताओ, अभी ट्रिक से करा देता हूँ। लो क्या टाइम है? सुबह के 8 बजे, सुबह के 8 बजे। लो ट्रिक से ही कर लो, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं तो। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, 5 PM तक। लो इधर देखना, कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। कितने घंटे हो गए बताओ? इस 9 घंटे में 5 से 7 वाला समय आया क्या? नहीं आ रहा है, तो एक माइनस नहीं करना है। अभी जितने घंटे यानी 9 बार, कितनी बार? लो मैंने कर लिया। लो इससे फास्ट क्या होगा? हाँ, इसमें 5 और 7 के बीच का समय आता ना, तो एक कम करता। क्या करता? मान लो ये क्वेश्चन सुबह सुबह के 8 बजे से रात को 10 बजे तक का होता, तो क्या आंसर होता? तो क्या आंसर होता? देखो देखो, आपको सीधा जो क्लास कैपिटल में मिलेगी RS के लिए, SI के लिए, रीजनिंग, वो तो मैं इधर ही दे रहा हूँ आप लोगों को। ले भाई, मैं टाइम दिया 2 PM टू 11 PM। ले ये करो, दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक। अब इसमें कैसे करूँगा? कितने घंटे हैं भाई? कितने घंटे हो रहे हैं? 10 तक 8, 9 घंटे हुए कि नहीं हुए? अरे 9 घंटे हुए कि नहीं हुए? घंटे काउंट कर लो। अच्छा, क्या ये समय इसके बीच में आ रहा है 5 और 7 का? अरे आ रहा है, आ रहा है। इसमें एक कम कर दो, तो आंसर कितनी बार जाएगा?
बताओ, अब तो आसान है ना। अब क्यों वो घड़ी बनाऊं, क्यों माइनस करूं, क्यों एक एक लिखूं? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आप को एक्स्ट्रा ही मिल रहा है बस। ध्यान रखना, ये लो, अब ये करो। अब मेरी जरूरत है क्या इसमें? क्या कह रहा है ये? क्या क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हाउ मच टाइम्स बोथ हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी टुगेदर? एक साथ कब होगी? अरे एक साथ वर्ड आया टुगेदर। एक साथ का मतलब एक साथ नहीं, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं। स्ट्रेट लाइन दो टाइप की होती है। जब 180 बनता है, दोनों सुइयां एक साथ होती है क्या? ना 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 ना, दोनों यूं होती है। एक साथ तो एक कंडीशन में होती है, जब वो 0 डिग्री बनता है। कब बनता है? 0 डिग्री को बोलते हैं टुगेदर, एक साथ। तो 0 डिग्री का केस है। 0 डिग्री में बताना है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के, नहीं नहीं, हाँ दोपहर के 2 बजे से लेकर रात्रि के 2 बजे नहीं। अच्छा वो देखो, अच्छा रात्रि के लिखा हुआ क्या? हाँ इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ लिखा है। तो ये करेक्शन कर ही देता हूँ ना, नहीं आंसर रॉन्ग आएंगे ना फिर। मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। इंग्लिश हिंदी में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो गलत है। इंग्लिश वाला अलग है, हिंदी वाला अलग है। मैं लिख रहा हूँ 2 PM टू 9 PM। बस क्वेश्चन ये था। 0 डिग्री पूछा है ना, तो कैसे करूँगा? ये कितने घंटे हो गए? अरे कितने घंटे हो गए? तो 0 डिग्री का केस है। 0 डिग्री के केस में गड़बड़ होती है 11 और 1। सही है क्या? इस समय में 11 और 1 का समय आएगा क्या? 3 बज गए, दोपहर के 4 बज गए, दोपहर के 5, 6, 7, 8, 9, कोई नहीं आना, नहीं आ रहा है। तो ये 7 बार होगा। कितनी बार होगा? लो हो गया, चेक करके देख लो। अब तो आसान हो गया ना। टाइम का ऑब्जर्वेशन 0 डिग्री है, 11 और 1 नहीं आ रहा है, तो जितने घंटे उतनी बार। अगर वो टाइम आ जाता उनके बीच में तो 1 माइनस करना पड़ता। क्या माइनस करना पड़ता? बस। लो ये करके बताओ। ये आप ही करोगे? अच्छा, अब ये कंडीशन आ रही है, किसकी कंडीशन? 90 डिग्री की। किसकी कंडीशन आ रही है भाई? 0 डिग्री पढ़ लिया हमने, 180 पढ़ लिया, 90। अब देखो एक बात ध्यान रखना, 0 डिग्री और 180 डिग्री इनको छोड़कर बाकी जितने भी एंगल हैं, जितने भी कोण हैं, हर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? ये दो एंगल ऐसे हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर रिमेनिंग ऑल, बाकी सभी 1 घंटे में, 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं, चाहे कोई भी एंगल हो। ये स्टेटमेंट देख लो। 0 और 180 को छोड़कर जितने भी हो, चाहे 90 बोले, 80 बोले, 70 बोले, 72 डिग्री बोले, कुछ भी बोले, 1 घंटे में 2 बार आता है। कितनी बार आता है? तो मैं क्यों 90 का नाम लूँ? मैं तो सब कोण का नाम, एंगल का ले रहा हूँ। 90 हो, 70 हो, 45 हो, 110 हो, 150 हो, 200 हो, 340 हो, काम चलेगा। 0 और 180 इनको छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी सभी ढंग से लिख देता हूँ, उनको समझ में नहीं आया होगा, राइटिंग बड़ी खराब है। आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ फिर ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। 0 व 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोण, रिमेनिंग एंगल, बाकी सभी कोण 1 घंटे में, 2 बार बनेंगे। मेरा ये स्टेटमेंट है। अब आप मेरी बात
को समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी हाँ, एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत या समकोण की स्थिति आएगी, एक ही बात है। हाउ मच टाइम बोथ हैंड ऑफ ए क्लॉक बी वर्टिकल और परपेंडिकुलर पोजीशन, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण की स्थिति, यानी दोनों एंगल ऐसे हो 90 डिग्री के में, ऐसे एक ऐसे हो एक ऐसे हो, यानी ये टाइम अब आपको पता होता है कब 90 डिग्री एंगल बनता है, वो टाइम तो पता होगा। मैं बताता हूँ, ये नोट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कहाँ गड़बड़ होती है। यहाँ पर कहाँ गड़बड़ होगी इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं भी धीरे धीरे पहले जब रीजनिंग पढ़ाता था ना, रट्टा मार के जाता था क्लास के अंदर हाँ, उस समय इतने टैलेंटेड नहीं थे भाई। शुरू शुरू में मैं तो बिना कोचिंग के उठ कर चला गया था, कोचिंग भी नहीं ली कहीं रीजनिंग की, वहाँ दिक्कत आती थी। आज देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब दिक्कत नहीं आ रही है। ये 12 और ये 6 और ये 3, मैं आपको बताता हूँ आइडिया। लो बताओ 90 डिग्री है कि नहीं है। लो इस केस में 90 डिग्री है कि नहीं है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। जो गड़बड़ होगी ना वो टाइम है 2 और 4 के बीच और 8 और 10 के दो गड़बड़ होगी। पहले तो एक ही गड़बड़ हो रही थी। यानी कोई पूछे 2 और 3 बजे के बीच का समय बताओ जब 90 डिग्री एंगल बनेगा, 2 और 3 के बीच का टाइम, 2 और 3 के बीच का टाइम, 2 व 3 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। आंसर इज असंभव, मतलब अब नहीं बनेगा। अरे वो ठीक 3 बजे बनता है, कितने बजे बनता है, जबकि वो पूछ रहा है दो, यानी यहाँ पर कब बनेगा, बनेगा ही नहीं। ये एंगल तो ठीक 3 बजे बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर ठीक एंगल 9 बजे बनेगा। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच का टाइम बताओ, 3 और 4 के बीच कब बनेगा, 3 व 4 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा, ऐसा समय ही नहीं है कोई, नहीं बनेगा, वैसा टाइम ही नहीं है। क्यों, वो तो ठीक 3 बजे बन रहा है, ठीक 3 बजे और 3 और 4 के बीच का टाइम, दोनों बातें अलग अलग है कि नहीं है। हाँ आपको ये पूछे बताओ 2 और 2 व 4 के बीच कब बनेगा, कब 90 डिग्री बनेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ठीक 3 बजे। कितने बजे, एग्जैक्ट 3। और इस केस में अगर पूछे 8 व 10 के बीच में कब बनेगा 90 डिग्री, तो ठीक 9 बजे। यानी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 2 से 4 एक बार ही बनेगा, कितनी बार बनेगा, एक बार नहीं, एक गड़बड़ हो रही है। हिसाब से हर घंटे में 2 बार बनना चाहिए, हिसाब से हर घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो यहाँ पर बनना चाहिए 4 बार। कितनी बार, तो यहाँ पर बनेगा 3 बार। कितनी बार, एक कमी आएगी, यहाँ बनेगा 3 बार और यहाँ बनेगा 3 बार। कैसे 3 बार बताता हूँ। इसका मतलब ये गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ लिखा मैंने, देखो गलती मेरे से हुई है यहाँ पर ये गड़बड़ हुई। 3 बार बनेगा, अरे वो 0 डिग्री का सोच कर बैठा मैं तो। अभी मैंने कहा था मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो माइंड में 0 डिग्री घूमने लग गया था, ये तो 90 डिग्री है, बातें उल्टी। लो एक घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। इसको देखो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार होना चाहिए, जबकि 22 बार होता है। कितनी बार होता है, यानी ये फिर 2 कम कहाँ हुआ, 2 की कमी, ये 2 कम कहाँ हुआ बताता हूँ, 2 की कमी कहाँ हुई। ये इसको ऐसे ध्यान रखना हो, मेरे से भी गड़बड़ हुआ हो
तो चलो याद भी आ गया। यहाँ क्या होगा, बनना चाहिए 4 बार, कितनी बार बनना, 3 बार। यहाँ पर कितनी बार बना, एक गड़बड़ ये, यहाँ पर बनना चाहिए 4 बार, बट बनेगा कितनी बार, बस ये गड़बड़ है, एक इधर एक उधर। तभी तो, तभी तो 24 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बना। तो कहाँ दो कम हुआ, एक कम इधर हुआ, एक कम इधर हुआ, कैसे वो हुआ, इधर देखो कैसे कम हुआ। अगर पूछे, मैं फिर अपना ना जो मैंने बताया वो अपना वापस ले रहा हूँ, क्योंकि वो 0 डिग्री केस में था, मेरे को याद ही नहीं आया क्या बोल रहा हूँ। 2 और 3 के बीच में बोले एक बार बनेगा, 3 और 4 के बीच में बोले एक बार बनेगा, और एक बनेगा ठीक 3 बजे, हो गया 3 बार। यहाँ पर टाइम संभव है। 8 और 9 के बीच में बना एक बार बना ठीक 9 बजे, और 9 और 10 के बीच में बना एक बार, तो हो गया 3, रह जाएगा याद। 90 डिग्री के केस में 0 डिग्री 180 मत याद कर लेना, वो याद रहेगा तो ये गड़बड़ कर लोगे मेरे जैसे अभी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे ये 3 व 4 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार, लोग आंसर देंगे 1 घंटा है, 2 बार, कितनी बार, 2 बार नहीं बनेगा, 1 बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, बस ये ध्यान रखना। सेम टू सेम 4 से, सेम टू सेम हाँ सेम टू सेम समझ गए, 2 से 3, सेम टू सेम 2 से 3 का हो जाएगा। कौन सा, कौन सा, वो तो टाइम निकाल के बताऊंगा ना अभी 90 डिग्री, वो ले बताते हैं। लो एक बार मैं ये खत्म कर दूं मेरी बात, फिर मैं टाइम बता दूंगा 2 बार कैसे बनेगा, वो आपको घड़ी बता देगी। चलो यहाँ पर देखो ये चीज निकल के आ रही है। अगर 2 से 3 के बीच में पूछे, 3 से 4 के बीच में पूछे एक बार, और एक बनेगा ठीक 3 बजे, ठीक 3 बजे, ये हो गई रामायण 2 और 4 के बीच की। बनना चाहिए, अरे बनना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से 4 बार, कितनी बार बना, कितनी बार, सेम टू सेम उस साइड में देख लेना। क्लियर, चलो ये क्लियर हो गया। लो तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये, 24 घंटे में 44 बार, कितनी बार, अरे ये डेटा याद रह जाएगा 90 डिग्री के लिए, किसके लिए है ये, तो ये यहाँ पर ये क्या पूछ रहा था, अभी ये करता हूँ फिर मैं प्रूफ करता हूँ। 2 हर घंटे में 2 बार बनेगा, अभी तो लिखा है था। हाँ एक दिन में कितनी बार बनेगा, 44 बार, कितनी बार, 44 टाइम्स। अब इसकी कैलकुलेशन करो, ये वाली घड़ी की दोनों सुइयां सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक कुल कितनी बार, ये गलत लिख दिया, 90 डिग्री में होंगी, कितनी बार परपेंडिकुलर कंडीशन में होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये पोजीशन पूछ रहा है, ये वाली 90 डिग्री की पूछ रहा है, वो हिंदी में टाइप्स गलत है, इंग्लिश में सही है। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, सुबह के 8 बजे से रात के 11 बजे, बताओ। कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना। देखो 8 से चालू हुआ, 8 से यानी 8 और 10 के बीच में 3, 8 और 10 के बीच में कितना, 8 और 10 के बीच का टाइम 3 बार बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे 8 और 10 के बीच में कितनी बार बनता है, 8 और 10 लेना है 3, 10 से 11 लेना है 2, 11 से 12 लेना है 2, 12 से 1 लेना है 2, 1 से 2 लेना है 2, कब तक लूँ मैं, ये तो सुबह का है ना, ऐसे ऐसे आप लिखते जाओगे। फिर 2 से 4 कितनी बार लोगे, यहाँ पर 2 से 4 कितनी बार लोगे, 3 बार, कितनी बार होना चाहिए 4 बट होगा 3,
4 से 5 2, 5 से 6 2, 6 से 7 2, 7 से 8 2। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला 7 से 8 हो गया, ठीक है। 6 से 7 2। अब देखो 7 से 8 2 होगा, 8 और 10 की गड़बड़ है। 8 से 10 2, और लास्ट में 10 से 11, 11 बजे भी बोला ना, 10 से 11 2, ये काउंट कर लो, ये आपका काउंट टेबल। समझाने के लिए एक बार लिख दिया मैंने, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 5, 2 से 5 क्यों आएगा, 2 और 4 आ गया ना सीधा, 4 से 5 आएगा ना। ये तो मैंने, अब लोग घड़ी देख लो, लो इधर देखो, ये लिखना अगर पसंद नहीं है तो ऐसे कैलकुलेशन कर दो, ऐसे फिर गलती कभी नहीं होगी। लो ये क्लॉक बना दिया, दिक्कत आए घड़ी बना दो, क्या टाइम जाएगा। लो ये बना दिया, ये 12, ये 9, यहाँ से क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन सामने होती है। ये 3, सॉरी, और ये 6, ये 2, ये 4, यहाँ लेना है 3, ये 8 और ये 10, यहाँ लेना है 3। बाकी सभी क्या लोगे, 2 2, क्या लोगे, बाकी सभी में 2 2 लेना है भाई। कहने का मतलब 10 से 11 कितना लोगे, अरे 10 से 11 कितना लोगे, 2। 11 से 12 का कितना लोगे, 2। 12 से 1 का 2, 1 से 2 का 2, ये 2 से 4 आया 3, 4 से 5 का 2, 5 से 6 का 2, 7 से 6 का 2, 7 से 8 का 2, काउंट कर लो, आंसर यही है। तो गलती कभी नहीं होगी। इतना लिखा है, इधर 3 उधर 3, बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 और 8 16, 16 और 6, 1 2 3 4 8 तो वो हो गया, 8 ये 16, 16 और ये 3 और 3 6, 22 हो रहा है ये तो। कौन सा भूल गया मैं, है 7 से, अच्छा रात के 11 बजे तक जाना है क्या, सुबह के 8 बजे से, अच्छा मैंने ध्यान नहीं, सुबह के 8 से रात के 11, अच्छा यूं जाना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं अभी सुबह के 8, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया। बट ये कैलकुलेशन ऐसे कर देना है लो। क्या आंसर आया, ऑप्शन में था ही नहीं मेरा 22 का, मतलब मैंने कैलकुलेशन को ध्यान नहीं रखा। लो इधर देखो, अभी रख देता हूँ। सुबह के कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, अच्छा सुबह के 8 से, ये तो मैं सीधी कैलकुलेशन कर दूंगा, सुबह के 8 से इधर देखो, शाम के 8 की कैलकुलेशन कर दूं सीधी सीधी, 12 घंटे की कर दूं सीधी, यही तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सुबह के 8 से शाम 12 घंटे, अभी 12 घंटे में कितनी बार बताया था भाई, डबल होता है, होना चाहिए 24, होता है 22, सही है। हम तो ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे इसमें। अब टाइम आया 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, 2 2 बार आएगा भाई, 2 2 बार आएगा, 22 और ये 6, टोटल क्या आंसर हो जाएगा, ये कर लो ऐसे, इजी रहेगा। 12 घंटे का इस्तेमाल कर दिया, सुबह के 8 से 8 से 10 का 3 बार होगा ना, फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं। हाँ या 8 से 8 का, तो गलती तो 8 बजे ही हो रही है, गुड। तो गलतियाँ जब मेरे से हो रही है तो आपसे भी होगी, अभी तो नहीं हुई। लो यहाँ पर कितना लेना है, 3, और 10 से 11 का कितना लेना है, 2, बस ये कैलकुलेशन सही है। कितना हुआ, 22 और 3 25 और 2 27, आंसर ये सही है 27, 27, नहीं नहीं 27 ही होगा, सामने है ना कैलकुलेशन, तो ऑप्शन में भली हो या नहीं हो, तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, हाँ जो कैलकुलेशन सामने हुआ है उसकी कहाँ दिक्कत आ रही है। 8 से 8, ये 22 ले लिया,
अब 8 से 9 नहीं लूँगा, 8 से डायरेक्ट क्या लूँगा 10, 9 ले ले गड़बड़ हो जाएगा जल्दबाजी में। फिर लेंगे 10 से 11, तो आंसर है 27। क्या है? हाँ ये राइट आंसर है, 28 गलत होगा, क्योंकि यहाँ मेरे को 3 लेना था। क्या लेना था? लिया था भाई मैंने, दो दो कर लिया था, देख लो मेरा भी दिमाग से निकल गया था वहाँ। ये गलतियाँ होती है एग्ज़ाम के अंदर। चलो अब ये करके बताओ, इतना डिस्कस कर लिया तो ये करके बताओ भाई। लो ये करके बताओ आप लोग। ये टाइम दे रहा है 11, सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। बताओ क्या होगा? ध्यान से हो, जल्दबाजी मत करना। हाँ 90 डिग्री एंगल निकालना है, 90 डिग्री समकोण बोला है। देखो 11 से 12 दो बार, 11 से 12 दो, 12 से 1 दो, 2 से 3, 2 से 3 नहीं लेना है, 2 से 4 लेना है, 2 से 4 3 बार, 4 से 5 दो, 5 से 6 दो, और 6 से 7 दो। कितने हो गए? लिख देता हूँ मैं, 11 से 12 दो, 12 से 1 दो, 1 से 2 दो, यहाँ ले रहा हूँ टाइम 2 से 4, ये ऐसा ले रहा है 3, 4 से 5 दो, 5 से 6 दो, और 6 से 7 दो। काउंट कर लो आंसर आ जाएगा। कितना हुआ? ये 2 2 2, 6 9 10 11 12 13 14 15, क्या आंसर आ रहा है? 15 टाइम्स। क्या आया तुम्हारा 15? अरे तुम्हारा 15 आया क्या? आ गया। तो 90 डिग्री का ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कहाँ गड़बड़ है ये तो पता चल गया ना। 2 से 4 और 8 से 10, बस ये ध्यान रखना। 2 से 4 3 बार, एक की गड़बड़, एक की गड़बड़, उधर भी एक की गड़बड़, इसलिए 2 कम आ रहा है। ये ध्यान नहीं रहा, गड़बड़ कर जाओगे क्वेश्चन को। ये क्या बोला? अच्छा एक टाइप छोड़ दिया उसने। अब देखो, अब मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ, कोई नहीं, इधर वो नया टाइप था। 90 डिग्री 0 180 को छोड़कर सारे कौन 2 बार बनते हैं? कितनी बार बनते हैं देख लो। चलो मैं 1 से 2 बजे के बीच का टाइम निकालता हूँ। तो टाइम निकालने का यही है, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, और थीटा निकालना है 90 डिग्री। तो 2/11 30h का मतलब 1 प्लस माइनस 90। यहाँ पर क्या करोगे, जब आपको पता है ये 90 डिग्री 2 बार बनता है, कितनी बार बनता है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है ये देखो। यहाँ से बता रहा हूँ, ये कहना चाहता है एक बार तो आप लोग है ना इन दोनों को ऐड करो, एक बार तो इन दोनों को ऐड करोगे, 2/11 इंटू 90 और 30 को जोड़ा, यहाँ आएगा 120। तो एक समय तो ये आ जाएगा। दूसरा टाइम होगा 2/11 और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? अरे अंतर लेना है। क्या लेना है? 60। तो एक एंगल तो होगा 240/11 वाला, एक टाइम होगा 120/11 वाला। ये दो टाइम मिनट के हैं। इस तरह से ये प्रूफ हो रहे हैं। ये मत करना वो माइनस में। प्लस माइनस का मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। क्या ले लो? हाँ एक बार 30 और 90 को जोड़ा 120, और एक बार अंतर लिया 60। क्या लिया? इस तरह से वो दो एंगल का टाइम आ जाएगा आप लोगों के पास। एक टाइम तो ये है, अगर मैं इसको यूँ प्रूफ करूँ, 22 20 21 9 11, टाइम होगा 1 बजकर इतना मिनट।
एक 90 डिग्री तो इस पर बनेगा, एक 90 डिग्री इस पर बनेगा। 120/11, 120/11 का मतलब 10, 10, 11, 1 बजकर, ये 2 टाइम आ गए, क्योंकि हर बार 90 डिग्री 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? अब यहाँ से मैं 2 बार वो टाइम कैसे निकालूंगा? एक बार जोड़कर और एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेके। क्या लेके? 30 माइनस 60 लिख दो तो माइनस को भूल जाओ, माइनस होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 टाइम चाहिए। क्या चाहिए? तो 2 टाइम ऐसे निकलेंगे आपके। चलो देखो, अब 2 और 3 के बीच का टाइम निकालते हैं, 2 और 3 के बीच का देखते हैं। बताओ, मेरे को बताओ, 2 और 3 के बीच में कितनी बार एंगल बनता है? अरे 2 और 3 के बीच में मैंने 2 और 4 की कैलकुलेशन कैसे बताई थी? 2 और 4 की कैलकुलेशन कैसे बताई? देखो कैसे बताई। 2 से 3 एक बार, एक ठीक 3 बजे, और एक बताई थी 3 व 4 के बीच एक बार। ऐसी तो कैलकुलेशन बताई थी मैंने। यानी 2 और 3 के बीच का टाइम कितना आएगा? एक ही आना चाहिए। और वो टाइम कौन सा होगा अभी बताता हूँ। देखो, इधर देखना। तो यहाँ पर आप गलती से 2 एंगल मत निकाल देना। अगर ये नहीं बताता ना फिर आपको दिक्कत होगी। 2/11, 60 प्लस माइनस 90। इधर देखना तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक बार इन दोनों को मैंने, इन दोनों का अंतर ले लिया, अंतर 30 है तो आएगा 60/11। एक बार इन दोनों को जोड़ा 150, 150 को 2 से गुणा किया, 300/11। देखना तो क्या चक्कर है यहाँ पर। यहाँ पर तो आ रहा है 5/5/11, यानी 2 बजकर इतना मिनट। यहाँ देखते हैं क्या टाइम आ रहा है। 2, 22, 80, 80 का 7, यही आ रहा है। बताओ, इधर देखना, ये कैलकुलेशन हमने 2 एंगल निकाले हैं यहाँ पर। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकल रहा है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकल रहा है। जबकि 2 और 3 के बीच में एक बार ही बनता है। कितनी बार बनता है? क्योंकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, वो तो डेटा देगी ही देगी आपको। तो ये एंगल नहीं बनेगा इसमें। ये 30 यहाँ पर बनेगा ठीक 3 बजे। कितने बजे बनेगा? ये इसका टाइम, रियल टाइम है ठीक 3 बजे। तो इसको 2 काउंट मत कर लेना। अगर आपने इसको 2 लिया तो 3 बजे भी तो 90 डिग्री बन रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन में एक ज़्यादा जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, और कुछ नहीं। लो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आज मैंने क्या बताया था। लो इधर देखो, क्या क्या ध्यान रखना है। 0 डिग्री का केस, 0 डिग्री का केस मतलब ऐसी, ऐसी कहाँ गड़बड़ होती है भाई? कहाँ गड़बड़ होती है? 11 से 1, 11 से 1 के बीच में कितनी बार बनेगा? एक बार। कितनी बार बनेगा? अरे सही है या गलत है? अरे 0 डिग्री के लिए 180, 180 के लिए 180 का मतलब ये ऐसे। कहाँ गड़बड़ होती है 180 में? 6 से, सॉरी सॉरी, कहाँ? 5 से 7, 5 से 7 के बीच। टाइम याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ करेगा। ये दोनों, ये दोनों, इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? ये चाहे 180 की बात करे या 0 की बात करे। 90 डिग्री का क्या है भाई? अरे 90 डिग्री बता दो फिर मैं क्लास फ्री। 90 डिग्री के केस में क्या होगा? 1 घंटे में 2 बार, ध्यान रखना। 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में